यूपी के कौशाम्बी जिले का एक दिव्यांग जिले के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। दरअसल एक पैर का यह दिव्यांग बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है और सरकार की मिशन शक्ति योजना को बल प्रदान कर रहा है। अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत प्रतिदिन 100 से अधिक बालिकाओं को शिफ्टवार मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। दिव्यांग से ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ बालिकाएं तो नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले चुकी हैं। मार्शल आर्ट ट्रेनर की हयाती दूर दूर तक फैल गई है, जिसके चलते आसपास के गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग उससे अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की बात करने लगे हैं। खास बात यह है कि ट्रेनर बेटियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मुफ्त में देता है। देश में बेटियों के साथ आए दिन रेप, गैंग रेप व छेड़खानी जैसी घटनाएं सुनाई देती हैं। इससे कोई भी शख्स अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले एक बार जरूर सोचता है और उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहता है। लेकिन कौशाम्बी जिले की बेटियां अब खुद ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। यह ट्रेनिंग उन्हें प्रशिक्षित मार्शल आर्ट तो दे रहा है, लेकिन यह मार्शल आर्ट ट्रेनर सिर्फ एक पैर का है, यानी दिव्यांग। उसकी कला से परिचित होकर आसपास के लोग अपनी बेटियों को उसके पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। मंजनपुर मुख्यालय से सटे कोर्रो गांव के एक निजी स्कूल में प्रतिदिन वह बालिकाओं को कतार में खड़ा करके मार्शल आर्ट की बारीकियों से रूबरू कराता है। इसके अलावा खुद की आत्मरक्षा कैसे की जाए उसके बारे में भी बच्चियों को विस्तार से जानकारी देता है। कोखराज थाना क्षेत्र के भदवा गांव का निवासी है दिव्यांग मार्शल आर्ट ट्रेनर अर्जुन तिवारी। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइमरी न्यूज। आइडिया तो भाई मेरे सर, ये बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जुडो की, खासकर लड़कियों को, क्या मकसद है आपका ट्रेनिंग? सर, मकसद ये है, आजकल की घटनाओं को देखते हुए जब भी कभी सुना जाता है किसी बेटी के साथ रेप हो गया, किसी बेटी का अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया गया, तो दिल दहल जाता है सर। तो हम लोग एक प्रकार से पूरा समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी एकेडमी भी यहीं चलती है और प्रॉपर्ली इस विद्यालय कैंपस के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चियों को निःशुल्क सिखाया जाता है। आजकल का सिचुएशन देखते हुए जब भी लड़की घर से निकलती है तो उसके मन में ये होता है कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है, तो इस से उसको जागरूक करवाना है कि उसके अंदर जो एक ह्यूमन पावर्स होती है गर्ल्स के अंदर, वाकई में अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकती है। इस चीज़ से सिर्फ हम लोगों को कोशिश की बच्चे जागरूक हो जाएं और गार्जियन भी। आप दिव्यांग हैं तो क्या ये आड़े नहीं आती आपके? सर, एक्चुअली मैं दिव्यांग होते हुए भी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आज एक एज ए मार्शल आर्ट ट्रेनर हो। एक टाइम मैं भी प्लेइंग करता था, जिस समय मैं सीख रहा था उस समय मुझे ये नहीं लगा कि मैं कभी टीचिंग करूँगा, बट सिचुएशन कुछ ऐसा आया कि मैंने इस चीज़ को अपना एम बना लिया और जब एम बना लिया तो मुझे कामयाबी मिलती गई। बच्चों के जरिए स्कूल मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट था मुझे यहाँ पे, जिन्होंने मतलब फ्री जगह दी मुझको सिखाने के लिए। उसके ज़रिए आज मेरे पास मतलब 100-200 बच्चियाँ प्रैक्टिस करती हैं। विद्यालय कैंपस में लमसम 300-400 छात्राएँ हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्जुन तिवारी है। क्यों सीख रही हैं आप ये जूडो कराटे? सर, हमारा असली सीखने का ये मकसद है, आजकल रेप और हम लोग को बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता है। लड़कियां बाहर निकलती तो उनके लिए जगह सेफ़ नहीं है, तो हम इसलिए सभी लड़कियों से ये अनुरोध भी करते हैं कि वो कराटे ज़रूर सीखें। एक पहली बात, उनके सपनों के लिए भी ज़रूरी है। जैसे हम IPS, पुलिस ऑफिसर, आर्मी एकेडमी कहीं भी जाना चाहते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इसको सीखें और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बेहद बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए इससे हमको अगर कोई हम लोग को टच करने की कोशिश करते तो हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी बचाव खुद से कर सकते हैं, ना कि हम आसपास लोगों को बुलाएं या शोरगुल करें। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अर्जुन सर जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये महिला मिशन शक्ति को चला के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? स्वाति त्रिपाठी।